घंटी बजाने से क्या होता है, नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक चीज़ दूर हो जाती है। आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री प्रभाकर सिन्हा जी। सर बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हमेशा कहते हैं कि सर जन कल्याण के लिए ही बैठे हैं, कोई फीस नहीं लेते किसी भी तरह का, और आपके हर समस्या का समाधान करते हैं, आपके भविष्य की मंगल कामना करते हैं। सर पूजा को लेकर, पूजा रूम जो होता है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोगों के मन में भ्रम होता है। पहला जो लोगों का सवाल है वो ये है कि कहते हैं कि सुबह में तो हम जब पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं, शाम को घंटी नहीं बजाना चाहिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सुबह शाम कुछ ऐसा नहीं है, दोनों समय ही घंटी बजाना चाहिए। घंटी बजाने से क्या होता है, नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक चीज़ दूर हो जाती है। आप घंटी क्या बजाते, जागृत करने के लिए बजाते हैं, भगवान को जागृत करना चाहते हैं। जो देखिए घंटी बजाइएगा, जो नहीं भी आपकी तरफ आकर्षित हो वो भी आकर्षित होने लगता है घंटी शंख बजाने से। तो ये हिंदू परंपरा में ये सब है। आप देखिएगा मंदिर जाते हैं तो खूब घंटी घड़े घंट बजता है, उससे अच्छा लगता है, मन को जो है ना तृप्त होने लगता है। तो घंटी बजाने से क्या होता है, उसमें एक जो वाइब्रेंट होता है, जो वाइब्रेशन जो होता है, वो मन के तरंग को, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं। तो आपका मतलब जो भी जहाँ मन सुस्त है वहाँ पे एक्टिव होने लगता है। आप खड़ा होकर ताली मारने लगते हैं, गाने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, आरती प्रणाम करने लगते हैं। जिस अवस्था में वहीं से आप भगवान ईश्वर को याद करने लगते हैं। मैंने भगवान को याद दिलाने का मतलब घंटी बजाना होता है। तो भगवान मतलब आप घंटी घड़े घंट बजाने से होता है क्या है कि जो भी नेगेटिविटी है, अगर जो घंटी से सुनने से जो इरिटेट होता है, सोचिए नकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित है वो। अगर घंटी बजने से कोई खुश हो जाता है, सोचिए उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित है। तो दोनों समय घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। हाँ, रही बात शंख की, तो शंख हम पहले ही बता चुके हैं, शंख विवाहिता स्त्री को नहीं बजाना चाहिए, जो अविवाहिता हैं उनको बजाना ज़रूर चाहिए। जो विवाहिता है उनको ज़रूर बजाना चाहिए, जो अविवाहिता उनको नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि वो शंख जो है, जो अविवाहिता स्त्री वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, और शंख जो होता है वो भाई, शंख जो है लक्ष्मी की भाई हैं, दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए दोनों भाई बहन हैं। इसलिए जो अविवाहिता है, जो अनमैरिड लड़की है, उनको शंख नहीं बजाना चाहिए। बाकी सबको शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने से मन जो है ना बहुत शांत होता है और एक केंद्रित मन, ध्यान करने में बहुत मदद करता है। इसलिए शंख जरूर बजाएं। घंटी या शंख तो जरूर सुबह शाम जरूर बजाना चाहिए। क्या बात है, बड़ी ही अच्छी जानकारी। सर एक और सवाल कि मंदिर में जो भगवान जी को कई लोग होता है कि जैसे अभी अभी लक्ष्मी पूजा पूरा हुआ है सर, तो जो वस्त्र, पहला जो वस्त्र रहता है, कई लोग होता है कि लक्ष्मी पूजा पर सारे नए वस्त्र भगवान जी को, जितने भी वो भगवान जी को रखते हैं, वो सारे नए वस्त्र वो पहनाते हैं और पहले का जो वस्त्र होता है वो हटा देते हैं। तो जो वो वस्त्र हटाते हैं वो उनका क्या करें, क्या वो प्रवाहित कर दे, कहीं फेंक सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा देखिए। कारण दो चीज़ होता है। एक तो आप क्या नियम बांधे हुए हैं। अगर आप नियम बांधे हैं कि भगवान का जो वस्त्र आप चढ़ाए हैं लक्ष्मी गणेश जी को, तो जो वस्त्र पहना है वो पूरा 1 साल रहेगा जी। अगर आप चांदी गणेश जी, लक्ष्मी जी आप घर में स्थापित किए हैं या आप पित्तल का किए हुए हैं, तो उनकी पूजा आप कैसे करते हैं? नित्य करते हैं तो नित्य आप वस्त्र बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, या साल में एक बार बदलते हैं? ये आपके दैनिक पूजा पाठ में निर्भर करता है। अगर आप मिट्टी का रखते हैं तो मिट्टी का होता है क्या कि लोग डेली पूजा पाठ उनका नहीं करते हैं, वो स्थापित कर देते हैं। जो वस्त्र लक्ष्मी पूजा के दिन बना दिए गणेश जी को, लक्ष्मी गणेश जी को, वो पूरे साल रहते। जब नेक्स्ट ईयर जब आते हैं दिवाली, तो उसमें जब नया गणेश जी आते हैं लक्ष्मी जी, तो उनको नया वस्त्र पहनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पूजा पर। अगर आप स्थापित किए हुए उनकी पूजा वस्त्र आप बदलते हैं तो वस्त्र फेंकने की ज़रूरत नहीं, हटाने की ज़रूरत नहीं। उसको धोकर, अगर लक्ष्मी जी का पूजा आप कर रहे हैं, नया वस्त्र डालकर लाकर उनको पहनाया है, तो पुराने वस्त्र को धोकर अच्छे से रख दीजिए। उसको फिर आप जब आप उसको बदलना चाहें बदल के उनको पहना सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। सर अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए तो क्या उससे प्रवाहित? बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो उसको प्रवाहित कर दीजिए, है ना। उसको आप गंगा जी में डाल दीजिए, रख दीजिए, ये कर सकते हैं आप। जी सर। हाँ जी सर। एक और सवाल सर, मंदिर से ही जुड़ा हुआ। वस्त्र हमेशा बहते पानी में ही डालना चाहिए, स्थिर पानी में नहीं डालना चाहिए।
बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए वस्त्र, भगवान जी के वस्त्र। हाँ। अच्छा अच्छा सर, एक और सवाल पूजा रूम से ही है सर, कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास गंगा जल जो है वो कम मात्रा में होता है, हम उतना जिनके पास साधन नहीं होता है तो वो लाते हैं, तो कई बार का कहना होता है कि जो नॉर्मल पानी होता है जल में, जी नॉर्मल जो जल होता है। हाँ देखिए होता क्या है ना, हम समझ गए आपको। जी सर, जी सर। लोग बोलते हैं कि जल में गंगा जल मिला है, गंगा जल में जल मिला है, यही आपको पूछना जी था, जी है सर, ना? जी सर। लेकिन गंगा जल में जल मिलाना चाहिए, जल में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि गंगा जल तो शुद्ध है, वो तो खुद गंगा जल है। अच्छा। उनमें जल मिलाइए तो उनमें जो जल मिलेगा वो शुद्ध हो जाएगा। ये नहीं कि जो शुद्ध है उसमें क्या आप गंगा जल मिलाएंगे, जो शुद्ध होगा उसी में जो मिलाएंगे तब ना शुद्ध होगा। जी सर। जो शुद्ध है उसमें मिलाएंगे तभी ना शुद्ध होगा, सारा शुद्ध हो जाएगा जी, है ना? तो जो शुद्ध है उसको अशुद्धता में मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो शुद्ध है उसमें शुद्ध, जो अच्छे व्यक्ति उसके साथ संगत करेंगे तब ना अच्छे होंगे, बिल्कुल। खराब व्यक्ति अच्छे होंगे। तो खराब के साथ अगर शुद्ध अच्छे लोग को मिलाएंगे तो जो खराब व्यक्ति है उसको सुधारने में समय लगेगा। बिल्कुल सर। इसलिए इसी प्रिंसिपल पर यह सिद्धांत है कि गंगे जल में जल मिलाना चाहिए, जल में गंगा जल नहीं। अगर लोटे में हम जैसे गंगा जल ले लीजिए लोटा में, जी। जैसे अभी छठ आ रहे हैं उसमें कुंड बनेगा पानी का, छत पर लोग करते हैं, तो उसमें क्या कीजिए गंगा जल ले लीजिए लोटे में, है ना? उसके बाद जो कुंड में पानी उसको उसमें मिला लीजिए, उसके बाद फिर सब में मिला दीजिए, डालकर सब एक हो गया। अच्छा, सब गंगा जल हो गया। जी सर, बड़ी ही बेहतरीन जानकारी सर। एक और सर, ये अंतिम सवाल है, ये पूजा से जुड़ा हुआ आज का, कि कई बार होता है कि कहते हैं सर कि जो हम फल भगवान को भोग लगाते हैं, तो कई लोग ऐसे पंडित ब्राह्मण बताते हैं कि पूरा लगाना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि नहीं काट के लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही होता है? प्रसाद और भोग में अंतर है। अच्छा। हाँ, प्रसाद आप काट के लगाइए, दीजिए, देंगे किसी को, लेकिन भोग किसी को लगा रहे हैं तो संपूर्ण दीजिए, संपूर्ण देना। हाँ, भगवान को अगर भोग लगा रहे हैं तो जितना फल है सबको संपूर्ण मतलब पूरा फल दीजिए। जी। लेकिन जब प्रसाद किसी को दे रहे हैं जी। तो वो उसको काट के दीजिए। अच्छा। हाँ, भगवान को काट के प्रसाद नहीं चढ़ता है। प्रसाद मतलब बांटना हो गया, बांटना हो, तो उसको काट के ही ना बांटेंगे। बिल्कुल। लेकिन भोग किसी को लगा रहे हैं, किसी को आप भोजन करा रहे हैं तो आधा आधा दीजिएगा, जी सर। आधा आधा दीजिएगा। आप चावल किसी को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, चावल को काट के थोड़ी दे रहे हैं, संपूर्ण चावल दे रहे हैं, देंगे, है ना? तो इसी तरह भगवान को जब भोग लगा रहे हैं तो फल पूर्ण फल दीजिए। उसको अगर प्रसाद के रूप में किसी को दे रहे हैं तो वो भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। भगवान को भोग लगने के बाद ही प्रसाद वो बन जाता है, इसलिए वो प्रसाद सबको बांटने के लिए काटा जाता है। ये नहीं कि आप काट के प्रसाद चढ़ा दिए, वो तो कंजूसी का हद होता है कि लोग काट के जी सर, क्या बात, वो सब नहीं करना चाहिए। सर बड़ी ही बेहतरीन जानकारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हम हमेशा कहते हैं सर निस्वार्थ रूप से, निःशुल्क रूप से जन कल्याण के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी सर की बातों का, सर जितना आध्यात्मिक बातें बताते हैं उन सब का लाभ ले सके। हमारे कमेंट में एक बार हर हर महादेव ज़रूर से लिख दें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।